लाल बलुआ पत्थर से निर्मित लाल किले का निर्माण शाहजहां ने 1638 में शुरू किया और 1648 में बनकर तैयार हुआ। उसमें लाल शाहजहां ने इसका नाम रखा किला मुबारक। पर्पस क्या था? शाहजहां has shifted the capital Agra to Delhi and read for the palace for new capital city known as शाहजहानाबाद। आप जो खाई देख रहे हैं ये यमुना नदी से वेल कनेक्टेड थी और इसमें क्रोकोडाइल वगैरह रहते थे। और गेट के सामने एक वुडन का रास्ता था जो रात में बंद कर दिया जाता था। अब आपको लाहौरी गेट दिखाई दे। लाल किले में 2 गेट हैं, एक लाहौरी गेट और एक दिल्ली गेट। लाहौरी गेट में आम जन पब्लिक की एंट्री होती है, जबकि दिल्ली गेट से वीआईपी लोगों की एंट्री होती है। लाहौरी गेट का नाम लाहौर इसलिए पड़ा क्योंकि इसका मुंह जो है वो लाहौर की तरफ है। हर वर्ष 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री झंडा रोहण करते थे। अब आप देख रहे हैं छत्ता बाजार। छत्ता बाजार या कवर मार्केट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, इसको बाजार मुसफ्फक कहा जाता था। ये बहुत ही वेल फर्निश मार्केट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। रॉयल फैमिली के लिए यहाँ पर मार्केट थी। शाहजहां ने इस मार्केट का निर्माण कराया और शाहजहां ये नहीं चाहता था कि उसकी रॉयल फैमिली की औरतें कहीं बाहर खरीदी करने जाए। छत्ता बाजार में कुल टोटल 16 दुकानें हैं और ये दुकानें जनरेशन की जनरेशन चलती हैं। 90 साल की लीज पर मिलती थी, जो कि पहले जनरेशन से जनरेशन तक लोग करते आ रहे हैं, वही दुकान चला रहे हैं और इनका किराया भी बहुत कम होता है। छत्ता बाजार से निकलते ही आपको ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की बिल्डिंग दिखाई दे रही है, जो कि 1858 में अंग्रेज़ों ने बनवाई थी। प्रेजेंटली अब ये डालमिया ग्रुप के पास है। इसमें म्यूजियम, ऊपर म्यूजियम है और नीचे रेस्टोरेंट्स बनाया हुआ है। 1858 में अंग्रेज़ों ने लाल किले पर आक्रमण करने के बाद यहाँ की कुछ मुग़ल की इमारतों को ध्वस्त किया और ये ब्रिटिश आर्मी हेड क्वार्टर बनाया था। सामने आप देख रहे हैं बिल्डिंग नौबत खाना, इसको नौबत खाना कहते हैं। वेलकम गेट्स इज़ रिजर्व ओनली फॉर रॉयल फैमिली। जब बादशाह और उसके मंत्री या गणमान्य व्यक्ति आते थे तो उनका नगाड़ा और संगीत बजाकर स्वागत किया जाता था। ब्रिटिश पीरियड में इस मॉन्यूमेंट में कई डैमेज किए गए और चेंज भी किए गए। नौबत खाना faced with red stone is a large 3-story building rectangular on the plan. Curved design, the red stone wall appear to have original painted with the gold. The later Mughal emperor kings Jahandar Shah and Farrukhsiyar are said to have been murdered in this नौबत खाना। यह है दीवाने आम, द हॉल ऑफ ऑडियंसेस। यहाँ जनता अपनी ग्रीवेंसेस यानी शिकायतें राजा के पास लेकर आते थे और राजा उनको सुनता था। यहाँ पर मंत्री लोग अपने फरमान भी लिखते थे। दीवाने आम तीनों तरफ से खुला है। बैक में सेट ऑफ रूम है। दीवाने आम का इस्तेमाल राजकीय कार्यों से के लिए किया जाता था। दीवाने आम में एक सिंहासन देख रहे हैं, ये यहाँ पर राजा बैठता था। इसमें कोहनूर हीरा स्थापित था, जिसको ये कोहनूर हीरा गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। वर्तमान में ये कोहनूर हीरा ब्रिटेन के शाही खजाने में रखा हुआ है। पन्ना, हीरा, मोती और माणिक जैसे प्रीशियस स्टोन से जड़ा ये ठोस सिंहासन था। 1798 में नादिर शाह ने जहांपनाबाद पर आक्रमण किया तो उसने यहाँ की जनता को लूटने के साथ ही उस किले मुबारक में स्थित जितनी भी प्रीशियस स्टोन ज्वेलरी थी वो सब लूट कर चला गया। लाल किले का आकार ऑक्टागोनल वेस्ट कोरिया है। एक किला 256 एकड़ में फैला हुआ है।
2007 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया। दीवाने आम के बाद इसमें एक फेमस गार्डन दिखाई देगा जो कि 4 बाग थीम पर बना हुआ था। उसमें फव्वारे लगे हुए थे जो कि यमुना से पानी आता था। दीवाने आम के बाद रॉयल फैमिली का प्राइवेट हॉल है जैसे रंग महल, मुमताज़ महल, खास महल, हमाम, मोती मस्जिद, हयात बाग और 2 पवेलियन हैं जैसे सावन एंड भादो हयात बाग में। शाहजहाँ ने यह गार्डन 4 बाग थीम पर बनाया गया था। इसके बीच में अच्छे फाउंटेन जिसमें यमुना नदी से पानी आता था और इन महलों में जब हवा चलती थी तो इसमें ठंडी हवा जाती थी। सामने आपको दिखाई दे रहा है रंग महल। इसको रंग महल भी कहते थे और इम्तियाज़ महल भी जानते। इस महल का इस्तेमाल बादशाह की पत्नियां और दासियां क्या करती थी। फीमेल मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली वाज रेस्टेड एट दिस पैलेस ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। रंग महल के बीचों बीच में नहरे बहिश्त स्ट्रीम ऑफ पैराडाइज बहती थी जो खास महल से होकर हमाम तक जाती थी। 1858 में जब ब्रिटिश आर्मी किले में आई तो उन्होंने रंग महल को एक मेस हॉल के रूप में प्रयोग किया था। रंग महल और खास महल के बीच एक सुरंग थी जो आगरा के किले तक जाती थी। बहादुर शाह जफर जो लास्ट मुगल एम्परर थे उन्हें पता लगा कि ब्रिटिश आर्मी किले में प्रवेश करने वाली है, तब वह अपने परिवार के साथ इसी रास्ते से यमुना होते हुए हुमायूं के मकबरे तक पहुँचे। वहाँ किसी ने उनकी मुखबरी कर दी और वहाँ पर अंग्रेज़ों ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और दीवाने खास में ही उन पर मुकदमा चला और उन्होंने विद्रोह का संचालन किया था, इसलिए उन्हें दोषी पाया गया और उनको रंगून भेज दिया गया। लाल किले को शाहजहाँ ने निर्माण क्यों कराया? क्योंकि गर्मियों के दिन बादशाह शाहजहाँ कश्मीर जाते थे और वे आगरा होते हुए जाते थे। इसी पर्पज़ से उन्होंने कैपिटल सिटी दिल्ली को कैपिटल सिटी बनाया। शाहजहाँ अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब की उस समय दक्कन का गवर्नर था, उसने विद्रोह कर दिया और शाहजहाँ को आगरा के किले के अंदर अरेस्ट कर लिया, जहाँ उन्हें लास्ट और आपको अब दिखाई दे रहा है खास महल, प्राइवेट पैलेस फॉर रॉयल फैमिली। इसमें 3 चेम्बर होते थे। एक तस्बीह खाना जिसमें मुग़ल बादशाह शाहजहाँ मयूर सिंहासन पर बैठता था और वहाँ से लोगों को 1 to 1 बातचीत करता था। दूसरा चेम्बर था जिसको स्लीपिंग रूम बोलते थे, वहाँ पर रानी राजा सोते थे। और तीसरा चेम्बर जिसे तोशा खाना यानी सीटिंग रूम कहते थे। खास महल में सारे रूम रिवर फेसिंग होते थे जिसमें ठंडी हवा यमुना से आती थी और खास महल के बीचों बीच में एक नहर बहिश्त बहा करती थी। खास महल संगमरमर से निर्मित एक महल है। ये महल भारतीय ईरानी विशेषता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। खास महल के आगे आपको ये हमाम दिखाई देता है। हमाम मीन्स बाथरूम फॉर रॉयल फैमिली। इसके साथ ही एक मोती मस्जिद दिखाई दे रही है जो कि और मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने 1659 में कराया था। औरंगजेब ने इसका निर्माण इसलिए कराया था क्योंकि वो यहीं पर नमाज़ पढ़ना चाहते थे, बाहर जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़ना जाना नहीं चाहते थे। ये आप देख रहे हैं मोती मस्जिद। इसके मोती मस्जिद नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये सफ़ेद संगमरमर की बनी हुई थी और इसका ये दरवाज़ा जो कॉपर प्लेटेड बना हुआ था।
बाग के पैटर्न पे गार्डन है। यहाँ पर तरह तरह के हर्ब्स होते थे, फ्लावर्स होते थे, फ्रूट्स होते थे। अब आप मेरे से पूछेंगे ऐसा क्या? आपने सुना होगा अश्वगंधा, अश्वगंधा यहीं लगाया जाता था। आज मैं अश्वगंधा के बारे में बिल्कुल आपको बता रहा हूँ ताकि आप उसको यूज भी कर सकें। अगर आप अश्वगंधा को 1 ग्राम दूध के साथ लेते हैं तो आपके बाल कभी सफेद नहीं होंगे और आपको नींद अच्छी आएगी। गुड फॉर स्ट्रेस, गुड फॉर माइंड, गुड फॉर स्लीप, गुड फॉर ब्लड। हमारे ब्लड में 2 सेल होते हैं, रेड और व्हाइट, वो दोनों को मेंटेन करके चलता है। अश्वगंधा जो होता है, अगर किसी बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, बच्चे को 1 ग्राम देते हैं 2-3 महीने तो बच्चे की हाइट बढ़ने लगती है। अश्वगंधा गुड फॉर मसल्स। जो लोग जिम जाते हैं वो अश्वगंधा के कैप्सूल लेते हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारी हर्ब्स थे जिसके खाने से आदमी बीमार नहीं होता। आपने सुना होगा त्रिफला होता है, त्रिफला के पेड़ यही हुआ करते थे। और जब ऐसा सबको मालूम है कि त्रिफला पेट साफ करता है, सबको यही मालूम है। जब लेडीज 31-32 की होती है, 71-72% लेडीज को थायराइड होता है। अगर आप त्रिफला लेते हैं तो थायराइड होगा नहीं। अगर आप त्रिफला लेते हैं तो आप डायबिटिक नहीं होंगे, आपको कैटरेक्ट नहीं होगा, आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका लीवर सही रहेगा, आपकी किडनी सही रहेगी। त्रिफला के बारे में कहते हैं किंग ऑफ मेडिसिन है। त्रिफला आप किसको नहीं लेना, उसको प्रेग्नेंट लेडी नहीं ले सकती, क्योंकि त्रिफला आपके स्टमक को वॉश करता रहेगा। त्रिफला आपके जैसे आपकी मदर केयर करती है, त्रिफला आपकी वैसी केयर करता है। अगर आप त्रिफला लेंगे तो ये एंटी एजिंग भी है। जब आप 60 के होंगे तो आपको लगेगा आज भी मैं 20 का हूँ। तभी इसका नाम पड़ गया लाइफ सेविंग गार्डन। हमारे सावन के महीने में यहाँ क्यों बैठती थी कि बारिश इधर से ना आए, तो इधर दीवार बना दी, बैठ के एंजॉय कर। अब आ गया भादो, बारिश आएगी अपोजिट साइड से तो भीग जाएंगे। भादो में उस व्हाइट वाली बिल्डिंग में चले, उधर देखिए अपोजिट साइड में कौन है। तो ये सावन, वो भादो। जो रेड बिल्डिंग है दैट इज कॉल्ड जफर पैलेस, जो आखिरी और 20वां किंग था, बहादुर शाह जफर था। ब्रिटिश ने उसको पकड़ा इसलिए कि फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार को लीड कर रहा। उसको पकड़ लिया, पकड़ के उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी और पकड़ के ले गए रंगून। वहाँ उसकी डेथ हो गई पैरालिसिस। 1862 7 नवंबर को 3 बेटे थे, तीनों बेटे को हैंग कर दिया और मुगल डायनेस्टी खत्म हो गई। तो ये लास्ट और 20 मुगल में बहादुर शाह जफर का पैलेस है। इतना छोटा क्यों है कि बहादुर शाह जफर वाज गेटिंग पेंशन फ्रॉम ब्रिटिश। आफ्टर औरंगजेब मुगल डायनेस्टी स्टार्ट डिक्लाइनिंग। ये जो आप व्हाइट बिल्डिंग देख रहे हैं इसको बोलते हैं सावन। हिंदू कैलेंडर में 2 महीने होते हैं, सावन भादो। सावन के महीने में रॉयल फैमिली यहाँ बैठती थी। रॉयल फैमिली यहाँ पर क्यों बैठती थी? सावन के महीने में बारिश आती है, इधर से नॉर्थ से आती है, इधर से आती है, साउथ से आती है। सावन के महीने में जब बारिश साउथ से आती है तो दीवार बना दी ताकि बारिश इधर ना आए और बैठ के एंजॉय करें। अब आ गया भादो, बारिश आएगी अपोजिट साइड से, कोई दीवार तो है नहीं तो लोग भीग जाएंगे। तो भादो में एम्पर क्या करते थे, उस व्हाइट वाली बिल्डिंग में चले थे। उधर देखिए अपोजिट साइड में दीवार बनी है, उधर देखिए अपोजिट बनी है, वो नॉर्थ साइड में बनी है, ये साउथ साइड में बनी। तो भादो, ये सावन। सावन के महीने में बारिश आती है इधर से तो यहाँ बैठ के एंजॉय कर। भादो आ गया तो बारिश आएगी इधर से तो भीग जाएंगे, यहाँ पर कोई दीवार नहीं है तो भादो में उस व्हाइट वाली बिल्डिंग में चले जाते हैं। और जो रेड बिल्डिंग है वो जफर पैलेस है।